हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है डैन की क्लास में, जहाँ पढ़ाई होती है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही इंस्पायरिंग और पावरफुल पोएम क्लास 10th की, जिसे लिखा है महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। Rabindranath Tagore was a great poet, philosopher and Nobel Prize winner. उन्होंने हमें फ्रीडम, ट्रुथ और ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत गहरी बातें समझाई हैं। यह पोएम 1910 में लिखी गई उनकी नोबेल प्राइज विनिंग बुक गीतांजलि का हिस्सा है। ये ईश्वर से एक ऐसी प्रार्थना है जिनमें उन्होंने एक आदर्श भारत के लिए प्रार्थना की है, जहाँ लोग निडर और गर्व के साथ जी सके। Where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way. Into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee. Into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So, हम सबको पता है ये पोयम ब्रिटिश काल में लिखी गई है, जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर स्लेवरी में थी। अब पहले दो लाइन, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free। यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि मुझे एक ऐसे देश का सपना देखना है जहां पर लोग बिना डर के साथ जी सके और गर्व के साथ अपना सर ऊंचा रख सके, जहां पर शिक्षा हर एक के लिए सामान्य, सम्मान और फ्री, मुफ्त में हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall। कवि कहते हैं लोगों को जाति, धर्म या क्षेत्र के नाम पर अलग नहीं किया जाना चाहिए। ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये सब चीज जो ब्रिटिश युग में काफी चलन में थी, इन सब से ऊपर उठकर हमें इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए। Where the word comes out from the depth of truth। यहाँ पर कवि कहते हैं लोगों के शब्द सच्चे और सच्चाई से भरे हो, जो भी उनके मन में हो वही उनके जुबान पर होना चाहिए। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। यहाँ पर कवि फिर हमसे कहते हैं कि हमें बिना रुके मेहनत करते रहना चाहिए और सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में चाहे कितनी कठिनाई, कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इंसान की सोच लॉजिकल होनी चाहिए और पुराने अंधविश्वासों पर, परंपराओं से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। Where the mind is led forward by thee। अब यहाँ पर जो ये दी है, ये भगवान को, गॉड को संबोधित किया जाता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भगवान, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मन को, मुझे सिर्फ आपके ही रास्ते पर आगे बढ़ाते जाइए। Into ever widening thoughts and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake। कवि यहाँ पर फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका देश स्वतंत्र हो और उनका जीवन और उनका देश स्वर्ग के समान सुंदर और खुशहाल हो। अब कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही सरल और आसान है। कवि एक ऐसे आदर्श देश का वर्णन करते हैं जहाँ लोग निडर, शिक्षित, सच्चे और एकजुट हो। हमें एक ऐसे समाज बनाना चाहिए जो बिना डर के सच्चाई और एकता के साथ रहे। अब हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है मेटाफोर।
हेवन और फ्रीडम। कवि यहाँ पर स्वर्ग को, हेवन को आजादी के साथ, फ्रीडम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आजादी को स्वर्ग के रूप में दिखाया गया है। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। रीजन को एक बहती हुई धारा के रूप में दिखाया गया है। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, वे वर्ड्स रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड दैट इज डब्ल्यू। यहाँ पर डब्ल्यू इस ध्वनि का या अल्फाबेट का फिर से यूज किया गया है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान की क्लास को कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।